सो हे गाइस, आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। वैसे मैंने अभी तक होली नहीं सेलिब्रेट किया क्योंकि कल मेरी चुंगी का मतलब देहांत हो गया। तो मैंने मतलब सोच रखा था कि मैं ये साल ना अपनी चुंगी के साथ होली खेलूँगी। तो गाइस, मैं अपनी चुंगी के साथ ज़रूर खेलूँगी, भले वो मुझे छोड़ के चली गई है, लेकिन मैंने जहाँ उसको दफनाया है मैं वहाँ जाके उसके साथ ज़रूर खेलूँगी गाइस। सो गाइस, हम चल रहे हैं चुंगी के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन अमन कहाँ पे है गाइस, हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अमन से हम रंग लेंगे। तो हाँ चलो, तो गाइस हम लोग चल रहे हैं चुंगी के साथ होली खेलने के लिए। चलो, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग तुम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए हो। आगे आगे चलो, इस तरफ से। तो गाइस, आराध्या और ये इसका नाम है बॉडीगार्ड, हम इसको बोलते हैं। इसका नाम पता नहीं, बॉडी बिल्डर, बॉडीगार्ड, कुछ भी कह लो गाइस। आदित्य शर्मा। तो गाइस, हम लोग जहाँ चुंगी को दफनाया है हम लोग वहाँ जाके खेलेंगे। हम लोग आपको दिखाए थे ना, एक दिन दिखाए थे आप लोग को। कल ही तो, कल ही दिखाए थे, बस कल ही था। तो गाइस, हमने जहाँ चुंगी को दफनाया है हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे होली। यहाँ पर रुको रुको रुको, आराध्या यहाँ आओ, ये लो पकड़ो। फोन ऐसे पकड़ना बेटा, यहाँ पे ठीक ऐसे, मुझे दिखाना कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। दो। सो गाइज, मैं अपने चुंगी के साथ होली सेलिब्रेट कर रही हूँ। हैप्पी होली चुंगी, हैप्पी होली चुंगी। ये लो, इसको भी लगा देते हैं, पिलौनी को भी। अरे हटो, चलो तुम लोग भी डाल दो। तो गाइज, ये लोग भी डाल रहे हैं क्योंकि चुंगी यहीं पे दफनाई हुई है गाइज। हाँ, पिचकारी भी डाल दो गाइज। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, हमें उतना पता नहीं है, लेकिन जो भी हमें पता है हमने सेलिब्रेट किया, उसके साथ बात ख़त्म। चलो बस करो, चलिए गाइज, व्लॉग में बने रहिए। अब आगे आपको दिखाते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो गाइज, मैं इन लोगों को लगा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं लगवाऊंगी, मेरा मन नहीं है होली खेलने का। लो आदित्य शर्मा, हैप्पी होली। ये यहाँ पे लगाओ। दो तुम। मेरे पास रंग नहीं है आराध्या, दो। हाथ में दो, ऐसे कैसे दोगी? रुको, इसी का लगाते। लाल नहीं लियो, लाल मेरे मम्मी के पास है। चल, तो गाइस हम पिलौनी को भी लगा दे रहे हैं। चलिए गाइस, चलते हैं। सो गाइस, बाहर सब होली खेल रहे हैं और मेरा बिल्कुल होली खेलने का मन नहीं है क्योंकि मेरी चुंगी के मरने के बाद ना, मतलब मेरा दिल पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा गाइस। मतलब बार बार मुझे उसकी याद आ रही है। वो जब भी मतलब कुछ मैं बनाती रहती, जैसे पूड़ी वगैरह, तो वो पहुंच जाती और ऐसे मुझे देखती, फिर ऐसे करती। गाइस, मैं कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, मैं रोऊँ ना, मैं कोशिश करती हूँ गाइस। लेकिन मैं बता रही हूँ, कल रात को गाइस मैं करीब 2 घंटे लगातार रोई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी चुंगी चली गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप किसी के साथ जब इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उससे दूर जाने में। इंसान को आप एक बार बोल दो कि मुझसे आज के बाद बात मत करना, तो वो सीरियसली ले लेगा, ये बिना सोचे कि इसका मूड स्विंग है या कोई प्रॉब्लम है या ये किस लिए इतना गुस्सा कर रही है, रिएक्ट कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है, कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन हमारे जो कुत्ते होते हैं ना गाइस, वो इतना समझते हैं हमें। पता है गाइस, मतलब मैं जब चुंगी को डांट देती थी कभी गुस्से में कि जाओ, तो वो चली जाती थी और फिर चली जाती थी क्योंकि उसको पता था कि ये या तो उसको प्रॉब्लम है इसलिए चिल्ला रही है या किसी और वजह से। गाइस, मतलब आप मेरे जब व्लॉग्स देखोगे उठा के, पुराने से लेके नए तक, सब में चुंगी है। कहीं ना कहीं आपको लास्ट में, एंड में, बीच में, शुरू में, कहीं ना कहीं आपको चुंगी ज़रूर दिखेगी गाइस। चुंगी यहाँ है, चुंगी वहाँ है, चुंगी ये कर रही है, चुंगी वो कर रही है, हर जगह आपको चुंगी ज़रूर दिख जाएगी।
अब चुंगी के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। गाइज़ मैं इतनी ओवर शेयरिंग, इतनी मतलब कि एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ कि जल्दी मैं किसी को पसंद नहीं आती। लोग जज करते हैं कि यार इतना बोलती है, हमेशा किसी ना किसी बात पे टीका टिप्पणी करती है, ऐसे कपड़े पहनती, वैसे कपड़े पहनती, इसलिए मुझे शायद इंसान इतना पसंद नहीं करते, कोई इंसान मुझे इतना पसंद नहीं करता। लेकिन गाइज़ जो कुत्ते होते हैं ना, उनसे मेरा जेन्युइन कनेक्शन बन जाता है। मेरे बगल के भी कुत्ते, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे मतलब पता नहीं क्यों जानवरों से बहुत लगाव है, बल्कि मुझे इंसानों को देख के मतलब मेरा मुंह बन जाता है, मेरे रिएक्शन बदल जाते हैं। लेकिन जो कुत्ते हैं या और कोई जानवर है मुझे बहुत पसंद आते हैं गाइस। अब मेरी चुंगी जब चली गई मुझे छोड़ के, मतलब मेरा दिल नहीं लग रहा गाइस। मुझे शायद उस चीज़ से मूव ऑन करने में मुझे 1-2 दिन लग जाए, लेकिन मैं उसको मतलब भूल बिल्कुल नहीं सकती गाइस। मेरे साथ चुंगी का जो मतलब रिश्ता है, मैं उसको शायद 12-13 जनवरी को वो मुझे मिली थी। उसके बाद में क्या ही बताऊँ गाइस, उसके बाद ना मेरी ज़िंदगी अलग ही लग रही है। मतलब क्या बताऊँ, वो जब मिली थी फिर मेरे साथ थी, मुझे बहुत प्यार आता था उस पे गाइस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे छोड़ के चली गई गाइस। मेरा मन ना इतना ज़्यादा उदास था कि मुझे व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन गाइस मैं ये नहीं भूल सकती कि मैंने चैलेंज लिया है। मुझे आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। मेरे पापा हर बात पे मुझे ताना मारते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके, हमेशा तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम वो नहीं कर पाओगी, तुम वो फ़ोन में लगी रहती हो, पता नहीं क्या सर्च करती हो, पढ़ना इतनी क्या देखती रहती हो, तुम तो फ़ोन ही चलाओगी, तुम्हारा तो कुछ होना जाना है नहीं, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं गाइस। मैं अपने फ्यूचर के लिए भी लड़ रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, वो अलग, ऊपर से ये सब, मतलब बहुत सारी चीज़ें गाइस। मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, मैं बहुत सारे दोस्त नहीं है, मैं दोस्तों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने दोस्ती में भी इतना धोखा खाया है कि मैं दोस्ती में तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती। तो ये जो छोटे मोटे दोस्त हैं वो भी मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर दी। मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ, अब हर चीज़ का दुख रोना ना रोऊँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ और लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ। मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं बना रही कि सिर्फ मुझे क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू आ जाए, पैसे आने लगे, बस बात ख़त्म। सिर्फ इतने के लिए नहीं गाइस, मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर एकदम अलग करना है। मैं जैसे फ्यूचर को जीना चाहती हूँ मैं वैसे जी सकूँ, इसलिए मैं इस दुनिया में आई हूँ। वरना मुझे शौक नहीं है इतने टाइम फ़ोन लेके दिन भर कचर कचर करना या किसी को अपनी बातें ज़बरदस्ती सुनाना। मेरा काम है कि आपको मैं हर चीज़ बताऊँ, आप मेरी बात को, हर चीज़ को सुनो, और क्या पता आपको मेरी कोई सी बात ऐसी अच्छी लग जाए जिस वजह से आप मेरे ब्लॉग को देखो, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे और उसमें सुधार लाऊँ। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक पे व्लॉग बनाना चाहिए, मुझे ऐसे व्लॉग बनाना चाहिए। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ। इसलिए गाइस कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो। और दुख को साइड रख के मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मुझे अगले महीने चाहे जैसे नैनी जाना है, शहर में रहना है। मेरा मतलब ये है कि मुझे रहना है, बस मुझे मैनेज करके रहना पड़े, चीज़ें कम होगी वहाँ, मैं रह लूँगी गाइस। लेकिन मुझे ज़िंदगी में बाहर निकलना है। मैंने एक मूवी का डायलॉग सुना, आपको भी शायद बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगे, कि वो कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से, कि मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे उस दिन मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालूंगा, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है। तो वो लड़की कहती है अच्छा तुम्हारा दोस्त तो पागल है, क्योंकि वो जब तक गाड़ी बाहर नहीं निकालेगा उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिग्नल ग्रीन है, कौन सा रेड है, कौन सा येलो है। तो उसने बोला एग्जैक्टली, लड़के ने बोला कि एग्जैक्टली, इसीलिए तो पहले गाड़ी तो बाहर निकालो, फिर पता चलेगा ना दुनिया क्या, दुनियादारी कैसी। मुझे कहीं घूमने नहीं दिया जाता, मैं कहीं जा नहीं पाती, रिश्तेदारी फिर वही घर, फिर रिश्तेदारी फिर वही घर। जिन रिश्तेदारों के बीच में मैं रहना नहीं चाहती, मेरे पापा कह रहे जाके उस रिश्तेदार के यहाँ रहो, वहाँ से बस पकड़ना, फिर अपने पार्लर जाना, फिर घर पर आना। जो रिश्तेदार मुझे बोल देता है कि मेरे सामने फ़ोन नहीं निकालना, मेरे सामने व्लॉग नहीं बनाना, व्लॉग बनाना कोई गलती नहीं है, मैं अपने फ्यूचर का प्लान बना रही हूँ। व्लॉग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हेलो गाइस ये मेरा घर है, ये मेरा नाम है, सिर्फ ये नहीं है। फ्यूचर है गाइस, फ्यूचर आप भी बनाओ। अगर आप मुझसे इंस्पायर होते हो, आप मुझसे इंस्पायर तब हो कि जब मैं आगे बढ़ूँगी। इसलिए गाइस मैं अपना व्लॉगिंग छोड़ नहीं सकती। गाइस व्लॉग में बने रहिए।